तस्मे के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। भारत का गरूर गर्क हो गया, वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाई ने 4 राफ़ेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। मोदी पाकिस्तान के एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। अगर कोई हरकत करने की कोशिश की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़लियती बरादरी का दिफ़ा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार शानदार है। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त हैरानकुन है। भारत बेचैन है। फील्ड मार्शल के 2 माह में अमरीका के 2 दौरे। अमरीका फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खिते में बतौर स्ट्रेटेजिक सालिस देख रहा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पज़ीराई पर नाखुश है और सख्त बरहम भी है। सदर ट्रंप पर खुलेआम तनकीद करते रहे मगर मंजरनामा अब यकसर बदल चुका। पाकिस्तान ने अमरीका को सरमायाकारी के नए मौके फराहम किए। बरतानवी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, रूस, ईरान और खलीजी ममालिक के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। जून में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से 2 घंटे मुलाकात की। दोपहर का खाना इकट्ठे खाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ताल्लुकात में बेहतरी की कामयाबी जाम हिकमत अमली के जरिए हासिल की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरा अमरीका के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़ीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। अमरीका का फितनल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काबिशों का मजहर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने फितनल हिंदुस्तान के साथ रवाबित कायम रखे। उन्हें माली मदद भी फराहम की गई। गोदी मीडिया फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की कोशिश करता रहा। मोदी और अजीत दोवल इसका बरमला इजहार कर चुके। कलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान और अमरीका का हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इस्लामाबाद में बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के सदारत स्पेशल सेक्रेटरी बराए UN नबील मुनीर और अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर ग्रेगरी जी लूगुरफू ने की है। दहशतगर्दी से लाहक खतरात से निपटने के लिए मौसर तरीके अपनाने की ज़रूरत। अमरीका ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। दहशतगर्दों की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निपटने के लिए भी मौसर तरीक़ाकार अपनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया पर भारी। दिल्ली ता वाशिंगटन सर्विसेज बंद करने का ऐलान। एयर इंडिया की दिल्ली से वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज़ 1 सितंबर से मुअत्तल होगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश तवील फासले की परवाज़ों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। रास्ता तवील और ऑपरेशनल पेचीदगियाँ बढ़ चुकी हैं। जहाज़ कम हैं। अपग्रेड किए जाने का पहले से ही मनसूबा था। एयर इंडिया का ये बहाना। दरियाए हुंजा पर बिफर गया। गिलमत को जाल के मकाम पर अचानक सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल जाने बचाएं। सैलाबी रेले में भारी पत्थर आने से शाहराह कराक्रम कई मकामात से बंद। मुसाफिर फंस गए। वाटर चैनल फसलों और 25 घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। पत्थर शाहराह रेशम और शाहराह कराक्रम पर तवातर गिरते रहे। तर्जुमान GB फैज़ुल्लाह फरा के मुताबिक ही गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन तबाही के जद में है। गिलमत गोजाल नाले में तग़यानी से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। बहाली का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बल्तिस्तान के इलाके शुगर में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरख्त तेज़ बहाव में बह गए। घरों और राबता सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया सतलुज पर निचले दर्जे का सैलाब है। ज़ेर अराज़ी ज़ीर आब है। फसलें तबाह हो गई हैं। जफरवाल में नाला डेखंजली के मकान पर पुल बैठ गया। भारतीय डैम्स में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाओं पर पानी छोड़े जाने का इम्कान। दरिया चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकामात पर दरमियाने से ऊँचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी।
गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट के सोलर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मंसूबे की खुद निगरानी करने का फैसला। कहा बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत देगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं NFC का इजलास बुलाया जाए, हमने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारियाँ दिलवा दी, लेकिन NFC अवार्ड वही है। विफाक अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR की टैक्स अहदाफ में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 26वीं तरमीम पर तारीखी कामयाबी दायमी है। 27वीं तरमीम की बातें हवाई हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंग में कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। 9 मई को सियासतदान अपने दायरे में नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्ती रिलीफ मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को नई अपोजिशन लीडर की तकरीरी से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। अदालत में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन किसी मुंतखब रुकन को नाअहल नहीं कर सकता, जिस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म इम्तना दे चुकी। आपको इतनी जल्दी क्या है? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डर है कि अपोजिशन लीडर की नशिस्तें दूसरी जमात को ना दे दी जाएँ। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि नाअहली का सीज़न अब ख़त्म होना चाहिए, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। हमने शुरू में भी डायलॉग के लिए ही सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से निकाला। हमने बहुत कोशिश की कि मज़ाकरात कामयाब हों। कौन सा एहतजाज, कहाँ का एहतजाज? जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने 14 अगस्त को एहतजाज से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि PTI यौम आज़ादी का जश्न मनाएगी, PTI से वाबस्तगी का भी इजहार करेंगे। 9 मई केसेस में सज़ाएँ नाहक दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी रिहा होकर बानी की हिदायत के बरक्स कुछ नहीं करेंगे। मुजरिम की सज़ा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती, रिलीफ देना अदालतों का काम है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि 9 मई के वाक़यात सब ने देखे। हसास तनसीबात पर हमले हुए, शोहदा के मुजस्समे तोड़े गए। अगर कोई जुर्म करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। बानी से मुलाकात न होने पर PTI अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट, पार्लियामेंट के गेट पर एहतजाज, सज़ा याफ्ता रहनुमाओं के हक़ में नारेबाजी। असद कैसर ने कहा कि बानी से मुलाकात हमारे इस्तेहकाक है। आमिर डोगर बोले अदालती हुक्म के बावजूद कायद से नहीं मिलवाया जा रहा, सुप्रीडेंट को तालब करके वजाहत ली जाए। स्पीकर अयाज साद की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र बोले कि अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बात कर ले। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुप्रीडेंट जेल के नामो रास्ते में लिखा, मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उधर ATC ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने चारों रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें आमद को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने खुशखबरी सुना दी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि चीन की यानताई रिपोर्ट पर 100 इलेक्ट्रिक बसें लोडिंग के लिए तैयार खड़ी हैं। बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात से महरूम मियाँ वाली, उकाड़ा, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, पाकपतन और डेरा गाजी खान का अजला को दी जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बताया कि जदीद माहौल दोस्त एयर कंडीशन बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा।
जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर हैं। घरों और दुकानों पर सब्ज़ हलाली परचम लहराने लगे हैं। कौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश है। बाज़ारों में लगे स्टॉल्स पर रश है। कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की जी भरकर ख़रीदारी जारी है। यौम आज़ादी मार्का हक पर अक़लियतों का अमन और इत्तेहाद का पैगाम। अक़लियती बरादरी का कहना है कि आज़ाद तबील जद्दोजहद और अज़ीम कुर्बानियों का नतीजा है। ये दिन हमारे अहद की तजदीद और बुज़ुर्गों के बेमिसाल कुर्बानियों की याद कर दिलाता है। हमारे त्यौहार, रस्म व रिवाज अलग, लेकिन हमारी खुशियों की हर एक हैं। ये महफूज धरती हमारी इबादतगाहों की पासबान है। आटे की कीमतों में मिली भगत से इजाफा करने के खिलाफ केस का फैसला। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना। मुसाबकती कमीशन का फैसला बरकरार। अपील ट्राइब्यूनल का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को जुर्माना कौमी ख़जाने में जमा कराने का हुक्म।